नहीं, ये कोई फिलॉसफी की क्लास नहीं होने वाली। बात सीधी सी है, हमारे जो फैसले हैं, हमारी पसंद नापसंद, अरे यहाँ तक कि हमारे जो ख्याल हैं, वो आते कहाँ से हैं? क्या वो सच में हमारे अंदर से पैदा होते हैं, या फिर किसी ने उन्हें हमारे दिमाग में प्लांट कर दिया है? तो देखिए, कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा दिमाग, आप कह सकते हैं, एक खाली स्लेट जैसा होता है, एक बिल्कुल कोरा कागज। और फिर इस पर लिखना शुरू हो जाता है। कौन लिखता है? हमारा परिवार, हमारे स्कूल, हमारा पूरा समाज। और धीरे धीरे पता भी नहीं चलता कब ये बाहरी आवाजें हमारी अपनी आवाज बन जाती हैं, हमारी अपनी सोच बन जाती हैं। मजे की बात तो ये है कि हमें लगता है ये कोड हमने लिखा है, पर असल में इसे कोई और लिख रहा होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्रोग्रामिंग होती कैसे? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है भीड़ की ताकत। जी हाँ, हमारे आसपास के लोग। इसको समझने के लिए चलिए 1950 के दशक में चलते हैं और एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसे ऐश एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब काम बहुत सिंपल था। स्क्रीन पर एक लाइन दिखाई जाती थी और उसे 3 और लाइनों से मैच करना था। जवाब इतना साफ था कि कोई बच्चा भी बता दे। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब कमरे में बैठे बाकी लोगों ने, जो कि असल में एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा थे, जानबूझकर गलत जवाब देना शुरू कर दिया। और जो नतीजे आए वो सच में हैरान कर देने वाले थे। ज्यादातर लोगों ने ये जानते हुए भी कि सही जवाब क्या है, वही गलत जवाब दिया जो बाकी सब दे रहे थे। सोचिए, अपनी आंखों पर यकीन करने से ज्यादा जरूरी ये हो गया कि वो भीड़ से अलग ना दिखें। साइकोलॉजी में इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। ये हमारे दिमाग का एक तरह का शॉर्टकट है। जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है तो हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि बाकी सब क्या कर रहे हैं और मान लेते हैं कि वही सही होगा। बस हम भी उसी भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अकेले खड़े रहने में डर लगता है, हिम्मत चाहिए होती है। अच्छा, अगर भीड़ का दबाव इतना ज्यादा हो सकता है तो जरा सोचिए कि अथॉरिटी का, मतलब किसी बड़े पद पर बैठे इंसान का दबाव कितना होगा। 65%, 65%। बस ये नंबर अपने दिमाग में रखिए, ये बहुत जरूरी है। ये जो 65% का आंकड़ा है, ये मिलग्राम एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। इसमें क्या हुआ कि आम लोगों को एक साइंटिस्ट ने ऑर्डर दिया कि वो दूसरे कमरे में बैठे एक इंसान को हर गलत जवाब पर बिजली का झटका दें। अब देखिए, झटके तो नकली थे, पर जो चीखने की आवाजें थीं वो एकदम असली लगती थीं। और आप यकीन नहीं करेंगे, 65% लोग सिर्फ हुक्म मानते हुए खतरनाक लेवल तक के झटके देते रहे। इससे एक बहुत डरावनी बात पता चली कि अथॉरिटी के सामने आकर हमारे सही गलत के सारे पैमाने हिल जाते हैं। अब सवाल उठता है, भाई लोग ऐसा करते क्यों हैं? मिलग्राम ने पाया कि लोग एक एजेंटिक स्टेट में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब वो खुद को फैसले लेने वाला नहीं मानते। वो सोचते हैं, मैं तो सिर्फ एक एजेंट हूँ, हुक्म मान रहा हूँ, सारी जिम्मेदारी तो उस साइंटिस्ट की है, मेरी थोड़ी है। और बस यही सोच हमें कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। चलिए, ये तो हुई दशकों पुरानी बातें। आज के जमाने में हमारी सोच को प्रोग्राम करने वाले नए खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं, और वो कहीं दूर नहीं, हमारी अपनी जेब में पड़े हैं, हमारे फोन। ट्रिस्टन हैरिस, जो खुद गूगल में काम कर चुके हैं, वो एक बहुत कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब हम अपनी जेब से फोन निकालते हैं तो हम असल में एक स्लॉट मशीन चला रहे होते हैं, ये देखने के लिए कि अरे वाह, क्या कोई नया नोटिफिकेशन आया है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है। हमारे सोशल मीडिया ऐप्स को जानबूझकर बिल्कुल एक स्लॉट मशीन की तरह ही डिजाइन किया गया है। हर बार जब हम स्क्रॉल करते हैं तो ये एक जुआ है। क्या कुछ मजेदार मिलेगा? क्या किसी ने हमारी फोटो लाइक की? ये जो अनिश्चितता है ना कि पता नहीं क्या मिलेगा, यही हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज करती है, वही केमिकल जो हमें खुशी का एहसास कराता है और हमें खींचकर बार बार वापस लाता है। ये एक ऐसा लूप है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। देखिए कैसे काम करता है। सबसे पहले एक ट्रिगर होता है, फोन की घंटी बजी या बस यूं ही बोरियत हुई। फिर हम एक्शन लेते हैं, ऐप खोला और स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। इसके बाद आता है सबसे जरूरी हिस्सा, वेरिएबल रिवॉर्ड। मतलब इनाम फिक्स नहीं है, कभी कोई मजेदार वीडियो मिल गया, कभी किसी दोस्त का मैसेज आ गया। और यही अनप्रिडिक्टेबल इनाम हमें और ज्यादा समय लगाने के लिए उकसाता है। और बस ये लूप चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो आखिर ये कंपनियां हमें इसका आदी बनाना ही क्यों चाहती हैं? जवाब एक शब्द में है, अटेंशन इकोनॉमी। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा? नहीं, हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन।
हमारा ध्यान ही वो प्रोडक्ट है जिसे ये कंपनियां इकट्ठा करती हैं और फिर एडवर्टाइजर्स को बेच देती हैं। वो पुरानी कहावत सुनिए ना, अगर कोई चीज़ मुफ्त मिल रही है तो आप ग्राहक नहीं हैं, आप खुद प्रोडक्ट हैं। तो आप जरा इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़ कर देखते हैं। भीड़ के साथ चलने की हमारी आदत, अथॉरिटी के सामने सर झुकाने की हमारी प्रवृत्ति और ये नई टेक्नोलॉजी जो हमें लत लगा रही है, जब ये सब एक साथ मिलता है तो एक बहुत बड़ी और थोड़ी डरावनी तस्वीर सामने आती है। ये तस्वीर है आज़ाद मर्जी के भ्रम की, एक बहुत बड़े जाल की। इसे महाभारत के चक्रव्यूह की तरह सोचिए। एक तरफ है हमारी बायोलॉजिकल कमजोरियां, जैसे डोपामाइन का लालच। दूसरी तरफ है समाज का दबाव, वो झुंड वाली मानसिकता। और तीसरी और सबसे ताकतवर, टेक कंपनियों के एल्गोरिदम। ये तीनों मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं, एक ऐसा चक्रव्यूह बनाते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और इस सब का मकसद सिर्फ एक है, हमारे ध्यान को कब्जे में करना और उसे बेचना। और जानते हैं ये चक्रव्यूह इतना असरदार क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग एक बहुत ही सिंपल शॉर्टकट लेता है। वो ये मानता है कि जो मुझे दिख रहा है बस वही पूरी दुनिया है। हमारी सोशल मीडिया फीड, हमारे न्यूज़ सोर्स, हम उसी छोटी सी खिड़की से मिली जानकारी से अपनी पूरी हकीकत गढ़ लेते हैं। जो हमें नहीं दिखाया जाता वो हमारे लिए मानो है ही नहीं। और यही चीज़ हमें हेर फेर का, मैनिपुलेशन का सबसे आसान शिकार बना देती है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। अगर हमारे विचार समाज से, अथॉरिटी से और इन एल्गोरिदम से बने हैं, तो फिर इसमें हम कहाँ हैं? हमारी अपनी पहचान कहाँ है? शायद इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का पहला कदम यही मानना है कि हम इसमें फंसे हुए हैं, और फिर हर चीज़ पर सवाल उठाना शुरू करना, हर ख्याल पर, हर राय पर, यहाँ तक कि अपनी खुद की सोच पर भी।